हेलो गाइस, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में नया टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या था, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं एडिशन मैट्रिक्स। नाम से पता चल गया होगा, एडिशन मैट्रिक्स मीन्स एडिशन, यानी दो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। अब जरूरी नहीं है दो ही मैट्रिक्स, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो मैट्रिक्स तो होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, ए और बी मैट्रिक्स जो है उसमें क्या होता है, ऐड होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे ए मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स मुझे दे दिया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स का 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स कितना है 4 5 7 9। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोला कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये ही होगा, यानी जिस पोजीशन पे ए मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, A11 की वैल्यू है, तो इधर B11 की वैल्यू, यानी पोजीशन सेम होनी चाहिए। 1 1 पे था, यहाँ पे भी 1 1 1 2, तो फिर 1 2 के साथ ही उसका एडिशन होगा। तो 1 को मैं प्लस कर दूंगा 4, फिर 2 प्लस 5, 3 प्लस 7 और 4 प्लस 9, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, एडिशन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यानी जिसके अंदर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। ऐसे एक और देखते हैं जिसके अंदर 3 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स तो ये हो गई मान लो, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स भी यही है, सी मैट्रिक्स और ले ली मैंने, ये दिया। अब इसको सॉल्व करें तो देख, ए प्लस बी प्लस सी 1 2 3 4 4 5 7 9 माइनस का 2 0 माइनस 11 और 3, ये टर्म बनेगी। अब मुझे क्या करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 प्लस 4 माइनस का 2, ये माइनस का इसलिए माइनस का 2 अब इधर आया, तो 2 प्लस 5 प्लस 0, ये हो गया। एक 3 को 3 में प्लस करा 7 और 7 फिर माइनस का 11, ये टर्म बन जाएगी। इसके बाद 4 प्लस 9 प्लस 3, ये फिर ये इधर से 3 से 7 7 से 11, यहाँ पे 1 से 4 4 से माइनस 2, फिर 2 से 5 5 से 0। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनके, इनको ऐड कर लो। तो ये हो गया 5 5 माइनस 2 यानी 3, ये हो गया 10 10 माइनस 11 यानी 1, ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 9 4 13 13 प्लस 16, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एडिशन मैट्रिक्स, जिसके अंदर कितनी ही मैट्रिक्स हो, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एडिशन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो वो देखते हैं। एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आया होगा, कि जिसके अंदर क्या होता है,
मैं a प्लस बी करूँ चाहे b प्लस ए करूँ, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव कहलाता है। तो एडिशन के अंदर क्या होता है, a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू b प्लस ए के बराबर आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, a मैट्रिक्स मेरे पास दिया 2 3, ठीक है, और b मैट्रिक्स मुझे दे दिया 7 0 1 2, ये दिया हुआ। इसको मैंने क्या किया, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लूँ पहले, तो a प्लस बी 1 प्लस 7 2 प्लस 0 4 प्लस 1 5 प्लस 2, ये हुआ। इसको ऐड कर लिया तो कितना आ गया, 8 2 5 7, ये मेरे पास a प्लस बी आ गया। अब b प्लस ए निकालूँ तो b पहले आ जाएगा 7 0 1 2, और a बाद में आ जाएगा तो 1 2 4 5, ये टर्म बनेगी। इनको ऐड कर लूँ तो 7 प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 2 1 प्लस 4 और 2 प्लस 5, ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 2 5 7। अब ये और ये, इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। एडिशन के अंदर यही होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटिव में 2 ही टर्म्स होती हैं, 2 ही मैट्रिक्स होती है, लेकिन एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स हो जाती है। अब कैसे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा चेंज होता है। क्या, ये दोनों टर्म सेम ही दिख रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रैकेट का अंतर होता है कि एक बार a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है तो दूसरी बार b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। अब इसको भी सेटिस्फाई करा लें तो a की वैल्यू दी है मेरे पास ये, b मैट्रिक्स है मेरे पास ये, और c मैट्रिक्स है 0 1 0, ये दिया। इनको कर लेते सॉल्व, पहले a प्लस बी निकालूंगा c, तो a प्लस बी डायरेक्ट करता हूँ, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 9 4 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू कितनी, 0 1 0 1, ये टर्म है, ये हो जाएगा मेरे पास 3 3, देख 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 9 प्लस 0 9 8 प्लस 1 9, तो मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई इतनी। अब मैं निकाल रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a एज इट इज़ 1 2 3 4, a प्लस बी की वैल्यू b और c ये रहा 2 प्लस 0 2 1 प्लस 1 2 3 प्लस 0 3 4 प्लस 1 5, ये टर्म बन जाएगी। इसको ऐड कर लो तो 1 प्लस 2 3 2 प्लस 2 4 3 प्लस 3, एक मिनट, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 3 प्लस 3 6 होता है, 3 3 6 4 प्लस 5 9 3 4 6 9 3 4 6 9, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर आता है हमारे पास तीसरा आता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब इस एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स सेम, मैंने बताया था, और यूनिटी में यूनिट भी होता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया,
इसका आंसर वही का वही आएगा। मीन्स अगर मैं ए मैट्रिक्स में ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड कराऊँ या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड कराऊँगा तो मेरे पास वही की वही वैल्यू आएगी। एग्जांपल देखें तो ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 और ज़ीरो मैट्रिक्स है मेरे पास, ओ मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 0। ये जब ये होगा तभी तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, वरना तो आ ही नहीं सकती। तो ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 यही का ये रहेगा, क्योंकि ये तो नल मैट्रिक्स है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगी। और ए प्लस 0 करूँगा तो भी मेरे पास यही वैल्यू आएगी। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कहलाती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स दी है उसका इन्वर्स, उसका उल्टे साइन लेकर के मैं क्या करूँ, माइनस करा दूँ। उसी मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस कराता हूँ या फिर एक बार नेगेटिव को पॉजिटिव से माइनस कराता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। वो क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मीन्स देखिए, जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 3 4 ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस माइनस का ए है, इसको निकालो। तो ये जगह ए माइनस ए मेरे को पता है 0 होना है, तो मैंने वैल्यू डाल दी। या फिर ऐसे ना करके ऐसे ही कर लो, ए की ए मैट्रिक्स रख दूँ 1 2 3 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस में 1 2 3 4, ये टर्म बनी। इसको सॉल्व करा 1 2 3 4, ये हो जाएगा प्लस, अंदर चल जाएगा ये माइनस का साइन सबके साथ में, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये आ रहा है। ठीक है, अगर ये भी करूँगा तो भी मेरे पास आंसर वही आएगा। तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। इसके बाद फिफ्थ आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। नहीं, ये इतने ही है, सिर्फ इसके अंदर 4 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडिशन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ है, चारों की चारों हमारे काम में आती हैं। एडिटिव आइडेंटिटी होता है जिसके अंदर मेरे पास जो आंसर आया वो सेम का सेम है। ठीक है, किसी को भी किसी में माइनस प्लस कराऊंगा तो मेरे पास वही की वही टर्म आनी चाहिए। एडिटिव इन्वर्स होता है जिसके अंदर क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव साइन लेकर के मैं अगर माइनस करा दूँ तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। कम्यूटेटिव में a प्लस बी करूँ चाहे b प्लस a करूँ उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। और एसोसिएटिव में a प्लस बी प्लस सी और a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, टॉपिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मीन्स इसके अंदर 2 मैट्रिक्स होंगी या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स होगी जिनको मल्टीप्लाई कराने पर मेरे पास आंसर वही आना चाहिए, यानी आंसर आएगा। अब कैसे, देखिए ए मैट्रिक्स मुझे दे दिया, यहाँ पे पहले समझते हैं। यह R1 होता है, ठीक है, A11 A12 A21 A22 ये दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स हो गया मेरे पास B11 B12 B21 B22, ये टर्म दी है। तो देख करना क्या है, ए बी निकालना है। तो R1 C1 R1 C2 R2 C1
R2C2, ठीक है। ये टर्म इसके अंदर बन जाती है, यानी रो को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम से, कॉलम 1 से, रो 1 को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम 2 से, ठीक है। फिर रो 1 को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम 1 से, फिर रो 2 को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम 2 से। अब ध्यान रखना है इसका ऑर्डर कैसे पहचानते हैं, ये 2 × 2, ये 2 × 2, तो इसका पहला और इसका लास्ट, ठीक है। तो कितना हो गया 2 × 2, यानी इसमें जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, 2 × 2 ऑर्डर की बनेगी। जैसे मान लो मेरे पास दी हुई है एक 3 × 2 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4 × 5, ये ऑर्डर की कुछ मैट्रिक्स दी हुई थी। मुझे चेक करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये हो गया ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, तो इन दोनों का मल्टीपल करने पे मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला इसका आखिरी, ठीक है। या फिर मान लो इसको आगे रख रहा हूँ, जो मैट्रिक्स आगे रखा है यानी जो मैट्रिक्स आगे है उसका पहला है, ठीक है, उसका रो और बाद वाली का कॉलम। तो पहले का रो 3, इसका कॉलम 5, यानी इसमें 3 रो और 5 कॉलम होंगे। जैसे इसके अंदर 2 × 2 ऑर्डर बन रहा था, तो 2 रो 2 कॉलम ही तो है, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ पे R1 को C1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। A11 को B11 से कराऊंगा, फिर A12 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गए। फिर यानी पहली रो जो है वो इससे हो गई ख़त्म, ये कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद अब इन दोनों से कराऊंगा, तो A11 B12 A12 B22 मीन्स देखो ये इससे हुआ, फिर इसका दूसरा इसके दूसरे से, ठीक है। रो का पहला कॉलम के पहले से, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से, रो का पहला कॉलम के पहले से, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से, ये टर्म बनी। ऐसे ही अब इधर यहाँ पर आया, इसको इससे करा, तो A21 को B11 से करूँगा, A22 को B21 से करूँगा, इसके बाद A21 को B12 से करूँगा, फिर A22 को B22 से करूँगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसको तो मैंने वेरिएबल के फॉर्म में लेकर के सॉल्व किया, इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाता हूँ तो कैसे होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5, ये दिया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे भी 2 × 2 है, यानी जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, मेरी 2 × 2 ऑर्डर की बनेगी, है ना। ए भी निकालो, तो ए भी देखो, मैंने क्या बोला, इसका पहला, यहाँ पे क्या करना, जो दूसरा एलिमेंट है उसके एक कॉलम को छुपा लेना। एक कॉलम दिख रहा है, इसके पहले रो को देखते जाना, पहला एलिमेंट पहले से, तो 1 × 4, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से। अब देखो यहाँ पे इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए, ये कहानी ख़त्म हो गई, यानी मेरे को पहली पोजीशन में इससे मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसी रो को 1 × प्लस 2 × किससे करना है, दूसरे से, तो 5 और 7, ये टर्म बन गई, ठीक है। इसके बाद वापस पहला छुपा लूँगा, यहाँ पे 3 और 4 लिखा है, 3 × प्लस 4 × इन दोनों से मल्टीप्लाई करना 4 × 9। इसके बाद वापस कितना है, 3 × प्लस 4 × कितना लिखा है, 5 7, ये इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। सॉल्व करें तो देखिए ये हो जाएगा 4 + 18, 5 + 14, 12 + 36, 15 + 28, ठीक है।
इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 22, 48, 19, 43। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 ये दिया। बी मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये लिया, ठीक है। ये इसका ऑर्डर जो है 3 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 3। ध्यान रखना हमेशा जो ऑर्डर आएगा वो इसका उल्टा है, यानी जो दो मैट्रिक्स दिए उन दोनों मैट्रिक्सों का जो ऑर्डर है वो हमेशा उल्टा मिलेगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी। यहाँ पे 3 × 2 था, यहाँ 2 × 3 हो गया, इन दोनों को मल्टीपल निकाला, ये होगा। अब पहला क्या लिखा है 1 × 2, 1 × प्लस 2 × ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 0, ठीक है। 1 × 2 था, 1 × 2 लिख दिया, तो 2 0, 2 और 0। इसके बाद वापस क्या आ जाएगा 1 × प्लस 2 × क्यों, क्योंकि मेरे पास एक और कॉलम है, तो यह आ जाएगा 1 0 1 0। इसके बाद एक और कॉलम है, तो 1 × 2 प्लस नहीं 1 × प्लस 2 × 0 + 1 0 1, ये मेरे पास एक बन गया। इसके बाद देखो दूसरा ये है 3 × डैश 4 × वापस 3 × प्लस 4 × 3 × प्लस 4 × ये दिया हुआ है। अब वैल्यूज़ रख लो, कितना है जो यहाँ पे वैल्यूज़ रखी वही रखते जाओ, 2 0 1 0 0 1, कितना है 5 4, 5 × 4 5 × प्लस 4 × 5 × प्लस 4 × 5 × प्लस 4 × ये हो गया 2 0 1 0 0 1। ये यहाँ पे क्या है, इसका तरीका है ये, ठीक है। सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से इसको रखना है। इस तरीके से रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी मल्टीप्लिकेशन में। ध्यान रखना हमेशा ये वाले जो लगेंगे वो हमेशा आगे आएंगे, ठीक है। पहला नंबर फिर प्लस फिर दूसरा नंबर, वहाँ पे देख लो पहला नंबर मल्टीप्लाई प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। फिर दूसरी रो के अंदर वही 3 4 3 4 3 4, तीसरी रो में 5 4 5 4 5 4। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पहली रो में 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 वही टर्म बन रही है। इसके बाद इसका ऑर्डर मैंने बताया नहीं, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, तो इसका ऑर्डर जो आएगा 3 × 3 का आएगा। देख लो 3 × 3 का ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई 2 + 0 1 + 0 0 + 2, ठीक है। 6 + 0 3 + 0 0 + 4, 10 + 0 5 + 0 और 0 + 4। मेरे पास ये वैल्यूज़ बन गई, यहाँ से ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 2 1 2 6 3 4 10 5 4, ये आंसर, ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये होता है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, यानी इस तरीके से मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। जो एडिशन में पड़ी थी वही प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, इसके अंदर बस मल्टीप्लाई आ जाता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। ए मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स दे दिया 0 1 2 4। ए भी निकालो तो 1 × +2
1 इंटू प्लस 2, ठीक है। यह आ जाएगा 3 इंटू प्लस 4 इंटू 3 इंटू प्लस 4 इंटू, ये टर्म बनी। यहाँ पर आए 0 2 0 2 1 4 1 4 1 4, ये टर्म बन गई। मल्टीप्लाई कर लूँ तो 0 प्लस 4 0 प्लस 8 1 प्लस 8 3 प्लस 16, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आ गया 4 8 9 90, ये टर्म बनी। ए बी की वैल्यू आ गई। अब बी ए की वैल्यू निकालते हैं। बी ए मतलब बी के एलिमेंट पे लाएंगे तो 0 1 0 इंटू प्लस 1 इंटू 0 इंटू प्लस 1 इंटू, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू प्लस 4 इंटू 2 इंटू प्लस 4 इंटू, ये टर्म बनी। अब इसके कितना है 1 3, तो 1 3 1 3 2 4 2 4 2 4, ये टर्म बन गई। बी ए 0 प्लस 3 2 प्लस 12 0 प्लस 4 4 प्लस 60, तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3 4 14 और 20, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव तभी होगा जब ये दोनों एक दूसरे इक्वल आएंगे, मल्टीप्लिकेशन इक्वल आए, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद एसोसिएटिव में मैंने बताया था 3 टर्म होती है, इसमें भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। उसमें a प्लस बी ये था, a प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट सी था। यहाँ पे भी वही है, बस प्लस की जगह क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। एडिटिव इन्वर्स इसमें होता नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसके अंदर क्या था ए बी प्लस सी, ठीक है। यानी ए बी क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई ए सी, ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए, तब वो क्या कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, अब इस तरीके से भी हो सकता है ए प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी, ये ठीक है। तो ये टर्म अगर मेरी इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। इतना समझ में आया। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। इसके बाद अगला आता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ, उसके अंदर क्या होता है कि ए को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ आई से इक्वल्स टू आई को मल्टीप्लाई कराऊँ ए से, तो मेरे पास कितना आएगा ए। यानी मैं किसी भी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो उसको क्या उसका आंसर कितना आएगा आई। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है जो आगे जा करके हमारे पास क्वेश्चन में काम में आएगी। अब मान लो इसकी जगह अगर ये दिया हुआ है तो कितना होगा ए इनवर्स होगा। ए स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई कराओ, चाहे आई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, हमेशा ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। चाहे मान लो ए स्क्वायर ए क्यूब आई दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे ए स्क्वायर आई दिया हुआ है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख। ए इसको लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर आई। ए स्क्वायर आई से ए स्क्वायर आई कट गया, कितना बच गया 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। यानी जो ए वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ काम की हमारे आगे जा करके काम में आएगी।
मल्टीप्लिकेटिव हो गया। इसके बाद अगली आइडेंटिटी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में जो है वो इतना ही है, इसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें अभी हमने देख लिया एडिशन, देख लिया एडिशन मैट्रिक्स, देख लिया मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, देख लिया। अब आते हैं ट्रांसपोज। इसको डिनोट किया जाता है टी से, है ना, यानी ए के ऊपर टी या फिर ए के ऊपर डैश, इस तरीके से, ठीक है। ये इसको डिनोट किया जाता है ए टी से या फिर ए डैश। अब क्या होता है ट्रांसपोज, क्या होता है यानी इसमें क्या होता है जो रोज़ होती हैं वो क्या होती है कॉलम्स में चेंज हो जाती है, और कॉलम्स जो होती हैं वो रोज़ के अंदर चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए a इक्वल्स टू 1 2 3 ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करूँगा मैं, 1 2 3 कैसे लिखा था हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कर दूंगा वर्टिकली। तो 1 2 4 3 4 5 लिखा है, तो 3 4 5 7 9 4, ये क्या हो गया है ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसपोज होना, किसी भी टर्म का ट्रांसपोज मीन्स। अब देख लो जो पहले रो थी वो अब क्या हो गई कॉलम बन गई, 1 2 4 3 4 5 3 4 5 7 9 4 7 9 4, ये क्या हो गई कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई। और जो कॉलम्स थे 1 2 1 3 7 1 3 7 रोज़ में कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोज को, जिसके अंदर क्या होता है रोज़ कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाती है किसमें रोज़ में, ठीक है। ये ट्रांसपोज होता है। एक और देख लेते हैं, जैसे माइनस का 20 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो देखो माइनस का बी ए सी और ये जाएगा जे ई माइनस एफ। इसका ऑर्डर जो था वो कितना था 2 इंटू 3, इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है यहाँ पे 3 इंटू 2। जैसे इधर ऑर्डर जो था 3 इंटू 3 था, तो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 आया, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी ऑर्डर चेंज नहीं होता है, इसके अलावा जितनी भी मैट्रिक्स होंगी उनमें इनका जो मैट्रिक्स ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है इसका उल्टा ही तो हो गया एक तरीके से। जब रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो रही है और कॉलम रोज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रोज़ की जगह कितना आ गया कॉलम आ गया, कॉलम की जगह रो, ठीक है। इतना समझ में आया। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पहला ए ट्रांसपोज का भी मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास कितना आता है ए मैट्रिक्स आता है। एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स कितना है मेरे पास इतना है, मैंने ए टी निकाल लिया। ए टी कितना हो जाएगा 1 2 3 4, सही है। 1 2 ये था वर्टिकली हो गया, 3 4 हॉरिजॉन्टल था वर्टिकली हो गया। अब मैं वापस इसका अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 3 ऐसा है, तो 1 3 2 4 यानी 2 4, ये टर्म बन जाएगी। ये आ गया ए टी टी इक्वल है ए है 1 2 3 4 1 2 3 4, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए क्या आ गया कि ए टी टी किसके इक्वल होता है ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार क्या हो रहा है ट्रांसपोज हो रहा है तो वो क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है उसी मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरा कांस्टेंट ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा कांस्टेंट ए टी, ठीक है। ये इसका
सॉल्यूशन होगा। इसको इस तरीके से लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो कि एग्जाम्पल देखें। देखो जैसे मान लो मेरे पास दिया 2 ए मैट्रिक्स दिया था 2 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। इसका मैंने जब चेंज कर दिया था इस बार नंबर 0 5 ये इसका ट्रांसपोज करा क्या होता है, इस पूरे का मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ ठीक है तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, k है, मतलब 2 तो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। इसका ट्रांसपोज हो गया 0 5 4 7 ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया k और ये हो गया ट्रांसपोज वाली टर्म तो 80। मेरे पास कितना आ गया 280 और 2 क्या है, k है, तो k 80 इक्वल्स टू a की इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और k 80 के बराबर आ जाएगा। यानी इस 2 का तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ये 2 जो है यहाँ पे भी कर दूँ। चलो ये दिया है 2 जो है 1a जो था ये था, a मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। तो 80 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 80 की वैल्यू है 0 4 5 7, 80 की वैल्यू ये है। अब क्या किया, यहाँ पे इसको एज इट इज़ चलने दो। ठीक है, इसको और सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करना था, इस पूरे का ट्रांसपोज करने पे मेरे पास ये टर्म बनी। 2 तो बाहर आ गया तो कितना आ गया 80, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यही मैंने यहाँ पे इसको करना था। इसके बाद अगला जो आता है तीसरा, a प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कैसे होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो ट्रांसपोज है दोनों के ऊपर था तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज मीन्स कितना हो गया, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। ए बी का ट्रांसपोज मैं करता हूँ तो उसका उल्टा हो जाता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इसको चेक कर लें तो देखिए ए हो गया 1 2 3 0, बी हो गया 0 1 2 0, ये दिया हुआ है। ए का ट्रांसपोज कितना होता है 1 2 3 0, बी का ट्रांसपोज हो गया मेरे पास 0 1 2 0। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए बी। पहले ए बी निकालता हूँ, तो ए बी मतलब 1 2 3 0, बी की वैल्यू 0 1 2 0। इसको मल्टीप्लाई करा लो तो मैंने अभी बताया था 1 इंटू प्लस 2 इंटू 1 इंटू प्लस 2 इंटू, इधर 3 इंटू प्लस 0 इंटू 3 इंटू प्लस 0 इंटू, ये टर्म बनी। यहाँ पे देखो 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0, ये हो गया ए बी। 0 तो हट गया, 2 इंटू 2 4, 1 3 से ही हट गया, 0 से हट गया 0 3 रह गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका ट्रांसपोज किया तो कितना आ जाएगा 4 1 0 3, ये इसकी वैल्यू आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए का बी का ट्रांसपोज कितना 0 2 1 0, ए का ट्रांसपोज 1 3 2 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ गया 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ 0 से 1, 2 2 जा 4, 0 0 3 0 प्लस 2 0 0 0 1 1 0 2 0, और ये जगह 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 0 0। तो मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, ए डैश बी डैश
4013, यह आंसर आएगा 4013 4013। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही है। अगला देखते हैं। ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाद अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो टॉपिक अभी हमने करे हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी मुझे इन दोनों का एडिशन भी करना है और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए प्लस बी निकालें। तो ए प्लस बी में ए मैट्रिक्स दिया 3 2 1 1 -4 7 प्लस 3 5 -2 -1 4 -2, ठीक है। एडिशन में मैंने बताया था कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका एडिशन किया जाता है, ठीक है। यानी जिस पोजीशन पे ए की वैल्यू पे कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ पे बी वाले में भी क्या देख लेंगे, पहले नंबर पे देख लेंगे क्या नंबर आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -3 + 3 2, यहाँ पे कितना 5 1 -2, ये टर्म बन जाएगी 1 -1 -4 + 4 7 -2, ये हुआ। इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया मेरे पास में 0 7 -1 0 0 और 5, ठीक। ये क्या हो गया, a प्लस बी की वैल्यू हो गई। अब हम निकालते हैं a माइनस बी, मतलब a हो गया -3 2 1 1 -4 7 माइनस बी की वैल्यू 3 5 -2 -1 4 -2। इनको माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी। तो देखो -3 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3 माइनस का 3, ठीक है। 2 -5 तो 2 - 5 1 माइनस माइनस प्लस तो 1 + 2, ये टर्म हो जाएगी। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 + 1 -4 -4 -4 7 माइनस माइनस प्लस तो 7 + 2, ये टर्म बन जाएगी। तो a माइनस बी की वैल्यू अपने पास आ गई -6 -3 3 2 -8 और 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू हो गई। मुझे सिर्फ ऐड करना था और एक बार सब्ट्रैक्ट करना था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू ये a माइनस बी इक्वल्स टू दिस, फाइंड मैट्रिक्स a एंड b। यानी यहाँ पे मेरे पास a और b का एडिशन करता हूँ तो ये मैट्रिक्स मिलेगी, उनका डिफरेंस जो है वो इतना है, तो मेरे पास a की और b की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे ही हमने पढ़ा होगा अलजेब्रिक के अंदर, इस तरीके से कुछ इक्वेशन होती थी, ठीक है। ऐसी कोई इक्वेशन होती थी तो उसमें करते क्या थे कि इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देते थे, इन दोनों को ऐड कर देते, यानी कोई सी भी एक इक्वेशन को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड कर लेते थे, तो मेरे पास किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती थी। यहाँ पे भी वही, यानी इनके इन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ करनी है कि जिसके अंदर से मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो जिस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इनको भी सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस, मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स ये है, ए बी है, तो इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, तो एडिंग दोनों को ऐड कर लो, 1 और 2, तो ये आ गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, ये आ गया एक तरफ। अब RHS वाली साइड एक तरफ, तो 7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3, ये टर्म बन जाएगी। b से b कट गया, बचा कितना 2a, तो 2a इक्वल्स टू -7 + 3, तो माइनस का 4 0 -2 तो माइनस का 2 2 0, तो यानी 2
-5 + 3 तो -2, तो मेरे पास इसकी मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे ये चारों के चारों एलिमेंट जो है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अंदर से सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो, एक ही टेबल से डिविजिबल हो, तो उसमें से कॉमन लिया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो इसमें से तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एलिमेंट ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें से पूरे में से मैं कॉमन नहीं ले सकता। ठीक है, कॉमन क्या लेना होगा, जितनी भी रोज़ और कॉलम्स है सारी की सारी एक ही टेबल से डिविजिबल होनी चाहिए, तब जाकर के मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे सारी की सारी टेबलों से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया -2 -1 1 -1, ये टर्म बन जाएगी। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 -1 1 और -1, ये टर्म बन गई। तो ये मैट्रिक्स a की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, पुट a इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन थी a की वैल्यू है -2 -1 -1 1 प्लस b इक्वल्स टू -7 0 2 -5, ये टर्म थी। अब करना क्या है, इस मैट्रिक्स को मैं इधर ले आऊँगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, b इक्वल्स टू -7 0 2 -5, इसको इधर लेके आ जाऊँगा तो ये प्लस में थी तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म बनी, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 7 माइनस प्लस, -7 + 2 कितना हो गया, -5, 0 माइनस प्लस, तो 0 + 1 मतलब 1, 2 -1 मतलब 1, -5 माइनस प्लस, तो -5 + 1, ये हो गया -4, यानी बी मैट्रिक्स कितनी आ गई, इतनी आ गई। और इसको एक और तरीका है करने का जिसमें साइन का इतना होता नहीं। इसी के बाद इस टर्म को जब मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया 7 - 0 2 -5, इस टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस में आएगा, लेकिन मैं इसको प्लस में रखूँगा। माइनस में क्यों नहीं रखा, मेरे पास ये जो एलिमेंट्स है मैं इनके साइन चेंज कर दूँगा, तो ये जाएगा 2 1 -1 1। तो इस तरीके से एक चीज़ सॉल्व हो सकती है। आंसर वही आएगा, देखो -1 + 2 -5 0 + 1 1 2 -1 1 -5 + 1 यानी -4, मैट्रिक्स यही बनी। तो इसको क्या करें, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके मुकाबले में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, a की और b की वैल्यू आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a मैट्रिक्स दे दी, b मैट्रिक्स भी गिवन है, फाइंड करना है c। ठीक है, c की वैल्यू फाइंड करनी है, c मैट्रिक्स फाइंड करनी है। जब मुझे क्या दिया हुआ, a + 2b + c = 0, यानी a b मैट्रिक्स का डबल प्लस c, इन तीनों का सम करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो मेरे पास इक्वेशन क्या दिए हुए, a 2b + c = 0। इस c को मैं इधर ले जाऊँ, चलो छोड़ो, पहले यहीं पे सॉल्व कर लो इसको। तो a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 2 2 1 1 2 -1 0। ठीक है, प्लस c = 0, ये टर्म बन जाएगी। अब इस 2 को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करा तो 1 3 2 2 3 -1, ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 2 4 -2 और 0 प्लस c = 0, ये टर्म बन गई। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो, तो ऐड कर लो 1 + 4 यानी 5, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 3 - 2 1, -1 + 0 -1, ये मैट्रिक्स बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँ। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी मैं इधर से कोई मैट्रिक्स को इधर लेके आऊँगा तो नेगेटिव आती है, मीन्स क्या करना है, मुझे इस मैट्रिक्स के साइंस चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 -5 -4 -6 -1 और 1, ये मेरा
आंसर होगा, यानी सी मैट्रिक्स जो आई वही आई, यहीं पे मेरा आंसर ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दे रही, बी मैट्रिक्स है, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 2b। तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि बी की वैल्यू तो है, ए स्क्वायर नहीं है, लेकिन ए की है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी 194, ये टर्म बन जाएगी, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू गलत है, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, जब भी मेरे पास कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना चाहे क्यूब निकालना है तो उसको मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। मुझे करना क्या होगा, इस तरीके से करने पे मेरा आंसर जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 4 एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट होता तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था। तो अब यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की टर्म को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए डॉट ए, मतलब ए को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, तब जाकर के मेरे पास ए स्क्वायर आएगा। अब क्यूब निकालना होगा तो मैं एक और बार मैट्रिक्स से कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से किया 4, 1 को 3 से किया -3, इसको -2, -2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, -2, -3, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ से मुझे क्या करना है, 3a² - 2b की वैल्यू निकालनी है। तो 3a² की वैल्यू 1 - 4 12 1 - 2, b की वैल्यू है 0 4 - 1 7। इनको ऐड कर लो, तो ऐड करने पहले मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 3 - 4 3 - 12 36, और ये 3 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो ये प्लस में हो गया, ये 0 -8 -14 और ये 2। देखो क्या होगा, माइनस की टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ ना, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाहर प्लस आ गया और अंदर सारे के साइन चेंज हो गए। अब इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3 + 0 0 4 3 -12 -8 तो -20 36 + 2 तो 38 3 - 14 तो -11। ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, शो डैट ए बी नॉट इक्वल्स टू बी है, यानी मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। इसके लिए मुझे ए बी का मल्टीपल निकालना और बी ए का मल्टीपल निकालना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ए बी का मल्टीपल निकालता हूँ। तो ए बी यानी ए मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 0, ये बी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करके देख लो, इसका जो ऑर्डर आएगा वो किस उसमें आएगा। तो देखो पहले क्या लिखा, ए का ऑर्डर कितना है 2 × 4, तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 × 4। ठीक है, क्योंकि 2 रोज और 4 कॉलम्स है। अब इसमें आया तो बी जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर जो है कितना है 4 × 2। तो यहाँ पे 2 और 2, इसका पहला और इसका लास्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या आएंगे, पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो पहले वाले की रो कितनी है 2, दूसरे वाले की कॉलम कितनी है 2, यानी इसका जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी ए × बी की, वो कितनी आएगी 2 × 2 ऑर्डर की आएगी, यानी जिसके अंदर क्या होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो 0 को 2 से कराया 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 9। ठीक है, इसके बाद ये रो इससे हो गई। अब अगले उस पर चलेंगे, इसी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। तो दूसरे कॉलम पर आया 0 को 3 से कराऊंगा 0,
1 को 2 से कराऊंगा तो 2, 2 को 1 से कराऊंगा तो 2, 3 को 0 से कराऊंगा तो 0, ये टर्म बनेगी। अब इसको इससे कराया तो ये आ जाएगा 0 2 2 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 3 3 या 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, 9 4 आएगा, ये भी 4 है तो 9 4 1 और 0, ये टर्म बनी। इसको ऐड कर लो, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 14, ये हो गया 4, ये 4 और ये 14, तो इसका आंसर कितना आ गया 14 4 14 4, ठीक है 14 4 4 14, ये इसका आंसर। अब मुझे क्या करना है, बी ए निकालना है, तो बी ए की वैल्यू निकालनी, ये हो गया फर्स्ट बी ए। अब बी ए में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 3 2 2 1 2 2 1 3 0, ये हो जाएगा 0 1 2 3 3 2 1 0, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर चेक करें तो देखो, इसका बी का जो ऑर्डर है वो कितना था 4 इंटू 2, ए का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 इंटू 4, तो 4 और 4, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 4 इंटू 4 में आएगा। मीन्स इसके अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, यानी 4 रोज और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 से 0 को 0 से कराया 0 प्लस 3 को 3 से कराया 9, ये हो गया। फिर 0 3 1 2, तो 0 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, ये फिर 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 प्लस 0, ये टर्म बनी। इसके बाद आया 1 2 0 और 3, पहले 0 से करा दिया, फिर 2 को 3 से कराऊंगा तो 6, 1 को 1 से कराया तो 1, 2 को 2 से कराऊंगा 4, 1 को 2 से कराया तो 2, 2 को 1 से कराऊंगा फिर 2, 1 को 3 से कराऊंगा 3, 2 को 0 से कराऊंगा 0, ये टर्म बनी। अगला आया 2 1, तो 2 1 पे 0 प्लस 1 को 3 से कराया 3, 1 2 को 1 से कराऊंगा तो आ जाएगा 2, ये भी 2, 2 2 जब 4 प्लस 2, ये हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 0। अगला आ जाएगा 3 को 0, ये 0, इसके बाद आ गया मेरे पास इस पर आया 3 को 1 से कराया 3 प्लस 0, 6 प्लस 0 और 3 से कराया 9 प्लस 0, ये टर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लूँ, यानी ऐड करूँगा तो मेरे पास बी ए आ जाएगा, 9 6 3 0 6 4 4 6 5 4 3 3 4 6 6 0 3 6 9, ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गई। ये 5, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रही है बी ए की वो कितनी आ रही है इतनी, इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल है बी ए। ये मुझे वैसे ही पता चल गया था, इसका ऑर्डर अगर मैं चेक कर लेता तो मेरा आंसर वैसे ही आ जाता। इस वाले जो है इन दोनों का मल्टीपल, ए बी का मल्टीपल कितना आया था 2 इंटू 2, ठीक है। और अगर मैं बी ए का मल्टीपल करता तो मेरे पास कितना था 4 इंटू 4, तो इनका ऑर्डर ही चेंज है, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही अलग है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू दी थी, ठीक है। एफ एक्स मैट्रिक्स जो है वो ये है, शो डैट एफ ए इंटू एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी, यानी इन दोनों का मल्टीपल जो है वो बराबर आना चाहिए इन दोनों के एडिशन से, ठीक है। ऐसा चीज़ मुझे प्रूव करनी है। तो यहाँ से
सबसे पहले तो क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ, ए, तो मेरे पास एफ ए आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी ए एक्स है वहाँ पे क्या रख लूँगा, ए। कॉस ए साइन ए 0 0, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, बी, तो एफ बी कॉस बी साइन बी 0 0 1, कॉस बी 0 साइन बी 0, याद है। अब x की वैल्यू मैंने ले ली a प्लस बी, मेरे पास आ जाएगा एफ ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स आ जाएगी कॉस ए प्लस बी, यानी जहाँ पे भी x था वहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी। ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एफ ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई, एफ ए एफ बी की निकालूँ, तो मेरे पास क्या है, एफ ए इंटू एफ बी निकाल लेता हूँ। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है कॉस ए माइनस साइन ए 0 0 1, कॉस ए साइन ए 0 0, ये है। एफ बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस बी 0 0 1, कॉस बी साइन बी 0 0 1, ये दिया हुआ है। इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कॉस को कॉस बी से कराऊंगा, तो कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन को इससे कराया तो माइनस का साइन ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। इसके बाद इसको इससे कराया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का कॉस ए साइन बी, इसको इससे कराया तो माइनस का साइन ए कॉस बी, फिर 0 को 0 से कराऊंगा तो 0, इसमें भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है। अब इन तीनों को इससे कराया तो ये देखो 0, फिर ये 0, 0 को 1 से कराऊंगा 0, तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई। इसके बाद ये है, अब यहाँ पे साइन को कॉस से कराऊंगा तो साइन ए कॉस बी, इस कॉस को इससे कराया तो साइन बी कॉस ए, अब इसको इधर गया यहाँ पर है ये 0, साइन को साइन से कराया तो माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर कॉस को कॉस से कराऊंगा तो प्लस का कॉस ए कॉस बी प्लस 0। अगर इस तरीके की कोई मैट्रिक्स बनती है उसमें ये मैट्रिक्स तो हमेशा सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। चेंज कहाँ होगा, इनमें बस। ये हो गया, ये मेरे पास आंसर, यानी ये मेरी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ये मल्टीप्लाई करा लिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, इसको अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आ गया माइनस का साइन कॉमन तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये 0, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको अरेंज कर लिया,
ये 0 1 0 0। अब ये जो है ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी का माइनस ये कॉस ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी। 0 0 1 0 2। ठीक है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों टर्म सेम थी तो इन दोनों की जगह सेम वैल्यू आई है। साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए ये भी प्लस साइन ए कॉस बी, ये टर्म है तो ये भी आ गया साइन। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। और ये जो आ रहा है ये किसके इक्वल है, एफ ए प्लस बी। इसका मतलब एफ ए इंटू एफ बी इक्वल है एफ ए प्लस बी के। हो गया प्रूफ। देख लो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई थी, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, एफ ए प्लस बी। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल्स टू ये है, बी इक्वल्स टू दिस, देन प्रूव ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज टी ट्रांसपोज। ठीक है, यानी मुझे प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे दिया हुआ बी ट्रांसपोज और टी ट्रांसपोज। ठीक है, टी नहीं ए है, ए ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज मैंने बताया था रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना। तो 3 2 -5 है, वो 4 2 -5, यानी ये वर्टिकल ही था तो कैसे हॉरिजॉन्टल था तो ये कैसा गया वर्टिकल, ये भी हॉरिजॉन्टल है तो कैसा जाएगा वर्टिकल। ठीक है, बी टी निकाल लिया, ये हो जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ठीक है, 6 -7 0 6 -7 0 -1 2 5 -1 2 5 1 0 2 1 0 2 चेंज हो गए। अब यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ। ठीक है, तो ए बी का मल्टीपल निकाल लूँ पहले, फिर उसका ट्रांसपोज कर दूँगा तो क्या जाएगा, ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए 4 2 -5 1 0 3 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, ये टर्म दी हुई है। अब इसको मल्टीप्लाई कराया, ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर था मेरे पास 2 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3, यानी कितना आएगा 2 × 3 की मैट्रिक्स मेरे पास फाउंड होगी। सर 4 को 6 से कराऊंगा, 4 6 24 प्लस 2 -5 यानी माइनस का 2, माइनस के 5 को 1 से इंटू कराऊंगा तो माइनस का 5, ये टर्म बन गई। इसको इससे कराया तो 3 7 4 7 जा 28 माइनस का 2 को 2 से कराया 4, -5 को 0 से कराऊंगा तो 0, 4 को 0 से कराऊंगा 0, 2 को 5 से कराऊंगा तो प्लस का 10, -5 को 2 से कराऊंगा तो माइनस का 10, ये टर्म बनी। आगे चले, 1 को 6 से कराया तो 6, 0 को 1 से कराऊंगा तो 0, 3 को 1 से कराया 3, 7 1 जा 7 यानी माइनस का 7, 0 2 जा 0, 3 0 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6, ये टर्म बन गई। अब यहाँ से आ गया मेरे पास ए बी की वैल्यू, 24 - 2 22, 22 - 5 कितना हो गया, 22 - 5 हो जाएगा अपने पास 17, 28 - 4 तो माइनस का 24, 10 - 10 0, 6 + 3 9, माइनस का 7 और ये 6, तो ये आ गया मेरे पास ए बी।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी का ट्रांसपोज मतलब 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 6 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर मेरे पास हो जाएगा 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 6, ठीक है सॉरी इतना है। यानी मेरे पास ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी टी ए टी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे रखा बी टी ए टी, इसकी वैल्यू देखो, बी टी की वैल्यू है मेरे पास ये 6 माइनस 1 1, 7 2 0 2 5, ए टी की वैल्यू है मेरे पास 4 1 2 0 माइनस 5 3। चेक कर लेता हूँ ये इक्वल आएगा नहीं आएगा। इसका ऑर्डर भी चेक करता हूँ। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। तो इसका देखें 3 इंटू 3 है, और ये कितना है 3 इंटू 2, तो 3 और 2 3 इंटू 2, यानी ऑर्डर तो सही है, यानी इक्वल आने के चांसेस है। यहाँ से आया बी टी ए टी, मल्टीप्लाई करा लो, 6 को 4 से कराया, 6 4 जा 24, माइनस का 2 माइनस का 5, 6 1 जा 6 0 3, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, और ये 5 को 0 से कराया 0, 7 1 जा 7 माइनस का 7, 2 को 0 से कराया 0, 0 को 3 से कराऊंगा 0, 0 4 0, 5 2 जा 10, 2 माइनस 5 माइनस का 10, 1 हो 0, 5 को 0 से कराऊंगा 0, इसको इससे कराया 6। तो मेरे पास बी टी ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, यह आ जाएगा मेरे पास 17, ये 9 माइनस 24 माइनस 7 0 और 6। देखो ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी, प्रूव करा था अपन ने, ये एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दी हुई जिनका मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, इस टर्म के इक्वल आना चाहिए, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, LHS लेके चला, AX ये टर्म थी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया। तो x को यहाँ पे ये छुपा लिया, x को a से मल्टीप्लाई कराया तो ax, y को h से कराऊंगा तो hy, z को g से कराऊंगा तो gz, ये टर्म बन गई। इसके बाद इसको अगले से कराऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास hx प्लस dy प्लस z है। ठीक, फिर इसी को इससे कराया तो ये आ जाएगा मेरे पास जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस ई जेड। ठीक है, देखिए एक्स को ए से कराया, ए एक्स वाई एच जी जेड, एच एक्स बी वाई एफ जेड, जेड एफ लिख लो या फिर एफ जेड लिख लो, जी एक्स एफ वाई ई जेड, ये टर्म बनी। और एक टर्म नहीं मेरे पास यहाँ पे ये चल रही है, ये टर्म हुआ, ये इतना है। अब इस पूरी टर्म को क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करा दूँगा।
तो देख इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा x ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड प्लस इस पूरे को y से कराऊंगा तो y इक्वल्स टू ये टर्म बनी। इस पूरे को z से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको चेक भी कर लेना कि कैसे ये बना। देखो 1 2 3 यानी पहले वाले का जो ऑर्डर है वो कितना 1 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और 3 एलिमेंट है, एक घेरा पूरा, एक घेरा और एक घेरा, तो 1 2 3 इसका हो जाएगा 3 इंटू 1। तो इसमें जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1 इंटू 1, यानी एक ही एलिमेंट आएगा। ये पूरी टर्म्स पूरी की पूरी एक ही टर्म है, सारी की सारी प्लस के अंदर थी, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लूँगा तो एच एक्स वाई जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। जी को अंदर मल्टीप्लाई कराया है, ये हो गया एफ वाई जेड हो गया और ई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये सी है, यहाँ पे सी कर लेना, ये टर्म बनी। अब देखो ए स्क्वायर ये रहा, ए एक्स स्क्वायर, फिर बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर ये रहा, फिर सी जेड स्क्वायर ये रहा, तो प्लस सी जेड स्क्वायर, ये तीनों टर्म हो गई। अब स्क्वायर एच एक्स वाई कहाँ है, एच एक्स वाई और कहाँ है, ये रहा एच एक्स वाई, तो दो बार आ रहा तो 2 एच एक्स वाई, तो ये आ गया 2 एच एक्स वाई, ये टर्म बन गई। इसके बाद 2 एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, तो कितना हो गया 2 एफ वाई जेड, 2 एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स, जी जेड एक्स, जी जेड एक्स, तो ये हो गया 2 जी जेड एक्स प्रूफ। ये मेरा आंसर था, आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को वैल्यूज़ निकालने के लिए बोलता कि किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये टर्म की जगह कितना आ जाता, 0 आ जाता, ठीक। चलो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ए मैट्रिक्स ये दे दिया एंड आई इज़ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ डायगोनल्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 की। देन प्रूव डैट, ये यानी मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मुझे ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आनी है, तो क्या करता हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पता है, आई की वैल्यू मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी यूनिट मैट्रिक्स है, वो भी पता है। बचा कितना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, तो 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, ये टर्म थी ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा लो, 1 को 1 से कराया तो 1 माइनस का 4 माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 3, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराता जा रहा हूँ। 1 को 3 से करा लूँगा तो 3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, 3 2 जा 6, 2 को 1 से कराया 2, 3 को 2 से कराऊंगा 6, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 3, 2 2 जा 4 माइनस का 3 3 जा 9 माइनस का 1,
2 3 या 6 -3 माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3 हो माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 2 माइनस का 9 माइनस का 1 प्लस का ये टर्म आ जाएगी। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, अंदर प्लस कर लो। 9 प्लस 13 13 में एक कम किया तो माइनस का 12 6 7 8 8 प्लस 3 11 6 माइनस 2 4 माइनस का 4 तो -4 -3 माइनस का 7 6 -3 माइनस का 3 तो माइनस का 5 9 -1 8 8 -4 4 6 9 11 6 8 11 6 -3 3 3 -2 1 9 9 10 10 -4 6 तो मेरे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करता हूँ। आई की वैल्यू भी बता देता हूँ। आई की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। पुट LHS 3a स्क्वायर 3a 9a तो 3 इसकी वैल्यू माइनस का 12 माइनस का 5 11 11 4 1 माइनस 7 11 माइनस 6 माइनस 3 ए की वैल्यू अपने पास -6 1 -2 3 3 2 -1 -3 1 2 प्लस 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये टर्म बनी। इसको मल्टीप्लाई करा लो, 15 मल्टीप्लाई कराया तो याद आएगा 12 3 36 15 33 33 3 4 12 3 7 3 21 33 6 3 18 यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 देखो माइनस का साइन भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 3 यानी जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का 3 चलो छोड़ो ऐसे ले लो 3 माइनस का 6 9 6 9 -3 -9 3 6 9 अंदर मल्टीप्लाई कर 9 0 0 0 9 0 0 0 9 ये वैल्यूज़ हो गई। इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 36 माइनस का 3 प्लस का 9, ठीक है। माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 6 और ये 0। टुकड़ों में कर लो। क्या करते हैं, मैंने इन दोनों को किया माइनस का 36 माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 33 माइनस 9 33 माइनस 6 12 माइनस 9 3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 तो 3 प्लस 3 माइनस 29 माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 29 प्लस 9 33 माइनस 3 माइनस 18 माइनस 6, ठीक है। ये टर्म बनी, ये एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 39 माइनस का 9 24
ये हो गया 6 माइनस 24 30 3 27 और ये आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस ये टर्म बनी। अब क्या करना है, जो जो पोजीशन पर 9 है बस उसी को सॉल्व कर लो, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, 39 ये 9 तो माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 9 एज इट इज़ 24 एज इट इज़। ठीक है, 27 एज इट इज़ 3 और प्लस 9 तो 3 + 9 12 6 एज इट इज़ माइनस का 12 एज इट इज़ 30 एज इट इज़ माइनस का 24 माइनस 9 तो माइनस का 15। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यही मेरे पास आंसर है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पे ये गलत उतार दिया, यहाँ पे अपने पास a² है, मैंने यहाँ पे 3a² ले लिया। ठीक है, यहाँ से 3 हटा करके सिर्फ इतना इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 5 11 1 माइनस 6 4 11 11 माइनस 7 ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस 5 प्लस 5 और प्लस 6 11 माइनस 9 11 माइनस 6 4 माइनस 9 1 प्लस 3 माइनस 7 प्लस का 9 11 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को बदल गया है, ये माइनस का 14 माइनस का 15 1 2 5 माइनस 5 4 2 8 और ये 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 इसमें माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 बाकी 1 और 2 एज इट इज़। ठीक है, माइनस 6 1 2 माइनस 6 1 2 ये सही है। 5 एज इट इज़ माइनस 5 और ये प्लस का 9 मीन्स 4 ये 4 एज इट इज़। ठीक है, 2 एज इट इज़ 8 एज इट इज़ माइनस 12 ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल आ रही है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये हो गया हमारे पास एंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी तो उतारने में, लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका तो वही है, सॉल्व तो उसी तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करना है सब चीज़ों को, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ये टर्म, तीनों टर्म मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 0, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 0 आएगा। और वो जो है वो क्या है 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये 0 ही है। ठीक है, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करा लें। तो ए को 2 से कराया तो 2a 4 1 जा 4 1 0 0 ये टर्म हो गई। अब इसको इससे कराया तो दूसरी बात, तो a प्लस 0 प्लस 2, फिर इसी को तीसरे से कराया तो 2a प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 ये टर्म बनी। यहाँ पर आ जाएगा a 4 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास आ गया 2a प्लस 4 a प्लस 2
2a प्लस 4, तो a4 1 इक्वल्स टू 0, ये टर्म बनी। यहाँ पे इसको क्या करा, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करा लिया, तो 2a प्लस 4 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। फिर a प्लस 2 को 4 से, तो 4a प्लस 2, फिर इसको 1 से, तो 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये टर्म बनी। अब ये क्या है, a की टर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो 2a स्क्वायर प्लस 4 है, 4a प्लस 8, 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो चीज़ कट रही है काट देंगे, जो चीज़ सॉल्व हो रही कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया 2a स्क्वायर, 4a कितना हो गया 8 और ये 10, तो 10 है, ये हो गया 12। ये क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से डिविजिबल है, तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स, तो a स्क्वायर प्लस 3a 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो a कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया 3a प्लस 3, 2 कॉमन, तो a प्लस 3, a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a प्लस 3 को एक बार 0 के इक्वल और a प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू माइनस का 3 और a की एक वैल्यू आ गई माइनस का 2, यानी ये दोनों वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था जिस दर 0 की जगह कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। मैंने बोला था उसमें कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तरफ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब मेरे एक तरफ क्या हो 0, ठीक है। या तो 0 हो या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, आई दिया हुआ है, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझको क्या करना है, आई की वैल्यू गिवन है ना, ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8k प्लस 8a प्लस के आई। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ, ए को स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए मैट्रिक्स यानी 1 0 -1 7, इसको 2 बार लिख दो, इक्वल्स टू 8, ए की जगह ए की वैल्यू रखूँगा प्लस के, आई की जगह 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1 प्लस 0 को 1 से करूँगा 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, 1 को 1 से करूँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होगी, फिर पहले माइनस का 1, फिर ये 7 से करूँगा तो माइनस का 7, माइनस से 0, 7 से जब 49, ये टर्म बन जाएगी। इधर 8 मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये हो गया 8 0 -8, 7 8 जा कितना होता है 56, इक्वल्स टू ये हो गया के 0 0 के, ये टर्म बनी। इसको और सॉल्व किया तो 1 0 माइनस का 8 49, ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो 8 प्लस के 0 ए माइनस का 8 56 प्लस के, ये टर्म बन जाएगी। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये इक्वल का साइन है और मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वलिटी मैट्रिक्स है, मीन्स उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती है वो इक्वल होती है, यानी 1 की वैल्यू इसकी इक्वल है 8k इक्वल्स टू 1, या फिर ये कर लो 56 प्लस के इक्वल्स टू 49, दोनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो
ये आ जाएगा मेरे पास k इक्वल्स टू 1 माइनस 8 मीन्स माइनस का 7, इधर है 56 को इधर भेज दूंगा तो k इक्वल्स टू 49 माइनस 56 मीन्स माइनस का 7। तो दोनों से वैल्यू सेम आ रही है, मुझे तो सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, तो या तो ये ले लेते या फिर ये ले लेते। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से मेरे पास आंसर सेम ही है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इफ़ ये इंटू यानी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई कर रही है इस मैट्रिक्स के साथ में इक्वल है ये, यानी यहाँ पे ए की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको इससे मल्टीप्लाई कराने पे मेरे पास क्या टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी। और मुझे करना भी क्या है, ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए को लेट करना पड़ेगा। अब इसको लेट कैसे करेगी, ये किस ऑर्डर की है, यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन नहीं है। ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, देखो मैंने बताया था ना कि शुरुआत वाला जो है कितना है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3 इंटू 2 है। ठीक है, तो और जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो किस ऑर्डर का आ रहा है, 3 इंटू 3 ये आ रहा है 3 इंटू 3। मैंने क्या बोला था, इसका पहला और इसका आखिरी, पहला और ये आखिरी। ठीक है, 3 इंटू 3 ये हो गया। अब आगे वाली वैल्यू चाहिए, मुझे करना क्या होता है, इस टर्म को मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई में अगर ये ऑर्डर है तो इसके ऑपोजिट ऑर्डर से मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑर्डर ये है 1 इंटू 4 तो मैं 4 इंटू 1 ऑर्डर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तब जा कर के मेरे पास एक स्क्वायर फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर इसका ऑर्डर 3 इंटू 2 है तो ए का ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 3। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे ए को लेट करा मैंने, ए मैट्रिक्स लेट कर लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23, किस ऑर्डर की है 2 इंटू 3। सही है। अब ए की आगे हम मेरे को A11 A12 A13 इन 6 एलिमेंटों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे बताइए, कैसे करूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इनसे मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा 1 2 -3 0 -1 4 A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये टर्म बनी। इसके इक्वल में ये चल ही रहा है 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 माइनस का 9। मल्टीप्लाई करा लो तो देखो 1 को इससे कराया तो A11 0, फिर इसको इससे कराऊंगा तो A12 0 A13 0, ये टर्म बन जाएगी। अब 2 को इससे कराया तो 2A1 प्लस माइनस का 21, ये इस 2 को इन दोनों से कराया तो ये हो जाएगा 2A12 माइनस 22, इसको इससे कराया तो 2A13 माइनस 23, ये टर्म बन जाएगी। अब इसको इन तीनों से कराया तो 3 को कराऊंगा तो माइनस का 3A11 प्लस 4A21, ये आ जाएगा माइनस का 3A12 प्लस 4A22, ये आ गया मेरे पास माइनस का 3A213 प्लस 4, इसको इससे कराया फिर इसको इससे कराया 0, 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा लूँगा तो ये टर्म बन जाएगी। फिर 2 1 है तो देखो 2 1 2 1 2 1 है सब में 2 1 माइनस का A1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3, ये सब में कॉमन है। अब क्या करेंगे, ये टर्म आ गई इसके इक्वल 1 -4 3
-2 -10 6 2 9। देखो ये टर्म इसके इक्वल हो गई, तो A11 की वैल्यू आ गई 1, A12 की वैल्यू आ जाएगी -4, A13 की वैल्यू आ जाएगी 3। इक्वलिटी वाली कंडीशन लग रही है, ठीक है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये इक्वेशन लिया तो 2A11 -21 इक्वल्स टू माइनस का 2, फिर 2A12 -22 इक्वल्स टू माइनस का 10, 2A13 -23 कितना आ जाएगा 6। अब नीचे वाली टर्म को लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो 1 की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे 2 1 भी आ गया, सारी चीज़ आ गई, यानी इन दो ही रो थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रो ली है, एक ये वाली और एक ये वाली, तीसरी रो को मैं छोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए इसमें 2A1 की वैल्यू कितनी है 1 -21 इक्वल्स टू माइनस का 2। इसको सॉल्व किया, इस 2 को ये हो जाएगा माइनस में 21 -2 -2 मीन्स माइनस का 4, तो A21 इक्वल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, इधर आया तो ये हो गया माइनस का 4 -A2 -10, आगे सॉल्व किया, ये हो गया माइनस का 8 इधर आ जाएगा तो प्लस का 8, तो A22 माइनस प्लस का 8 यानी माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इतना है। इसके बाद लास्ट ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 3 -A23 6, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा A23 माइनस का इक्वल्स टू 6 - 6 0 मीन्स A23 की वैल्यू आ गई 0। सारी वैल्यूज आ गई, पुट ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम दे दो। देखो A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू है 1 -4 और 3, ये टर्म एज इट इज 4 2 0, ये मेरा आंसर। मुझे यही चीज़ इसमें निकालनी थी, ए मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी ये, यानी इसको मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये नंबर आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार आया हुआ भी है। यहाँ पे इफ़ A इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी A की वैल्यू A मैट्रिक्स दी हुई इतनी, एंड I इज़ यूनिट मैट्रिक्स, I क्या है एक यूनिट मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की 2 × 2, प्रूव करना है मुझे ये चीज़। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ। तो LHS कितना है I + A, I की वैल्यू मुझे पता है 1 0 0 1 होती है, 2 × 2 ऑर्डर की है। ठीक है, और A दिया हुआ है A 10x/2 10x/2 0। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने लेट कर दिया 10x/2 को t, ठीक, कुछ भी लेट कर लो, मैंने t लेट कर लिया, तो इस हिसाब से मेरे पास क्या टर्म बन गई 1 0 0 1 प्लस ये हो जाएगा 0 - t 0, ये टर्म बनी। अब ऐसे करने में थोड़ा क्या आसान होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, t को 10x/2 को t लेट कर लिया, इसको सॉल्व किया तो 1 + 0 1 0 - t, तो माइनस का t 0 + t यानी t 1 + 0 तो 1, तो मेरे पास कितना आ गया LHS कितना, यानी I + A की वैल्यू आ गई है
अब सेकंड लिया मैंने है RHS, तो RHS इसमें क्या दिया हुआ I माइनस ए कॉज एक्स साइन एक्स कॉज एक्स। अब सबसे पहले क्या करूँगा, इनको मैं टी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए मेरे पास साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन एक्स होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगी। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लेट कर ली थी tan x/2 की, वो पुट कर दी आ गया। अब इसको सेकंड नाम दे दिया, पुट साइन एंड कॉस इन सेकंड। देखो ये आ जाएगा मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है 1001 माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस टी 0, ये ब्रैकेट के अंदर। इधर आ जाएगा कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस दिया हुआ है तो कॉस की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन की वैल्यू है 1, साइन के लिए 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टर्म मिल जाएगी। अब ये आया कैसे, देखो कॉस की जगह ये मैंने डाल दी, साइन की जगह ये आ गया, फिर साइन है फिर कॉस है, तो वैल्यूज पुट हो गई। अब यहाँ से देखो 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर चारों के अंदर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे कितना जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 0 माइनस माइनस प्लस प्लस का टी, ये हो जाएगा माइनस का टी और ये 1, ये टर्म बन जाएगी। इधर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t और ये 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरे पास टर्म बन जाएगी। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा लूँ इसमें, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी को इससे कराऊंगा तो 2t स्क्वायर, ये टर्म बनी। 1 को इससे कराया तो माइनस का 2t स्क्वायर, टी को इससे कराऊंगा तो प्लस का टी माइनस का टी क्यूब, ये टर्म बन जाएगी। इसके बाद टी को इससे कराया तो टी माइनस टी क्यूब माइनस को जाएगा प्लस, 1 को इससे कराया तो ये हो जाएगा प्लस का 2t, इतना हुआ। इसके बाद यहाँ पर आए, इसको इससे कराया तो माइनस का प्लस का 2t हो जाएगा 2t स्क्वायर, इसको इससे कराऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टर्म बनी। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए ये आ गया मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 1, ये इसमें माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है सब में से, तो मैंने टी कॉमन ले लिया, ये हो गया टी कॉमन आ गया, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2t प्लस का 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब मैंने इसमें माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इधर से आया
इधर भी टी कॉमन, तो ये आ जाएगा, नहीं इसमें तो माइनस हो जाएगा, इधर सॉल्व किया, इसमें इसको माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा 2 यानी टी, तो ये आ गया टी क्यूब माइनस टी प्लस का टी। इधर आया, इधर से अपने पास कॉमन, इसको इसमें माइनस कराया तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म बनी। अब इसको और आगे सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाएगा कुछ गड़बड़ है, ये प्लस में आएगा, इसको टी स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, टी मैंने कॉमन ले लिया तो आ गया इतना, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पे क्या है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे 2t आएगा सिर्फ, ठीक है, बाकी पूरी जगह सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये चेंज होगी, देखिए माइनस का t तो कॉमन आ ही रहा है, यहाँ पे माइनस का t मैंने बाहर लिया तो कितना बच गया माइनस का 2, और उससे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो देखो 2 है, ये कितना है t है, तो इसको इसमें माइनस कर दूँगा तो माइनस का t प्लस का टी क्यूब आएगा, ठीक है। इधर आया तो टी क्यूब ये रहा, इसको इसमें माइनस कर दूँगा तो टी क्यूब प्लस टी आ जाएगा, ये टर्म बनी। अब क्या किया, 1 प्लस 1/t, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का t कॉमन, ये माइनस में माइनस का t कॉमन तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t कॉमन तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो सब में 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये कॉमन आ रहा है, ये ले लिया बाहर, तो यहाँ आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी 1, इस टर्म से ये टर्म कट गई, तो मेरे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस टी 1। देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल है i माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया मेरे यहाँ पे हैंस प्रूव, ठीक। चलो इतना समझ में आया, वापस एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे किया गया, मैंने इसको लेट कर लिया था t, इसके बाद इसकी वैल्यू जो आई थी मेरे पास वो कितनी आई थी, ये, ठीक है, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये रही, यहाँ से सॉल्व किया, इधर कॉस एक्स साइन एक्स की वैल्यू मैंने टी में कन्वर्ट कर ली, तो टी से मेरे पास ये आ गया, ये 11वीं क्लास में फॉर्मूले थे जो कि याद करने हैं, ये आया। इसके बाद ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी, पुट करने के बाद में यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर चारों में कॉमन आया तो कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में यहाँ पे ये एज इट इज़ इसको माइनस कर लूँगा तो ये टर्म बनेगी, और 1 माइनस टी स्क्वायर ये रहा, माइनस का 2t ये रहा, 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये टर्म बन जाएगी, ये टर्म बनने के बाद में जो इनको माइनस प्लस करके जो भी चीज़ें बन रही है वो ये है, यहाँ से इसमें से t और इसमें से t कॉमन आ रहा है, मैंने बाहर ले लिया, बाकी बच गया मेरे पास कितना 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, चारों के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा, उसको बाहर लिया तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद में मेरे पास ये टर्म बन गई, यानी ये बच गया जो कि क्या था, इस a प्लस आई के बराबर था, ठीक है। चलिए